साथी प्रभात ध्यानी जी, हमारे साथी भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य नैनीताल जिला के सचिव कॉमरेड कैलाश पांडे जी, साथी पीसी तिवारी जी, इस सभागार में मौजूद, इस पंडाल में मौजूद माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आपकी लड़ाई, आपके संघर्ष के प्रति मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की राज्य कमेटी की तरफ से एकजुटता जाहिर करता हूं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। और आप जो ये लड़ाई का मोर्चा लगाए हुए, ये आपकी लड़ाई का मोर्चा है। ये पिछड़ी के इलाके में विस्थापन के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश में, पूरे देश के भीतर यदि बुलडोजर चल रहा, पूरे देश के भीतर गरीबों को उजाड़ने का षड्यंत्र करते हुए बुलडोजर का राज चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, तो उसके खिलाफ आप जैसे तमाम लोग उन बुलडोजरों के सामने सीना तान करके खड़े हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आज के दिन पर जब इस देश में ये सरकार बनी है, दूसरी बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और हमारे साथियों ने जिक्र किया इस बात का कि लोगों से ये वायदा किया गया कि 2022 तक सबके सर पर छत होगी। 2022 तक सबके सर पर छत नहीं आई, लेकिन हिंदुस्तान भर में जितने गरीब लोग हैं, जितने दलित हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, उनके घरों पर से छत उजाड़ने का, जो 2022 तक नहीं उजाड़ी जा सकी, ये तैयारी है कि इस अगले शासन में वो छतें उजाड़ी जाए, लोगों को बेदखल किया जाए, उनको घरों से बाहर निकाला जाए। एक इस देश में मानवाधिकार को लेकर के काम करने वाली संस्था है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का एक रिपोर्ट है, एक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 के बीच में 1,58,000 से ज्यादा बुलडोजर से लोगों के घर उजाड़ने का काम हुआ, और 7,34,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। ये उनका काम है जिन्होंने कहा सबके सर पर छत लेकर के आएंगे। और क्यों उजाड़ना है लोगों को, किस बात के लिए उजाड़ना है, परेशानी क्या है? सैकड़ों सालों से इन्हीं जंगलों के बीच लोग रहते आए, और ये जंगल अगर जिंदा है तो ये जंगल किसी सरकार की मेहरबानी से जिंदा नहीं है, किसी हुकूमत ने इन जंगलों को नहीं बचाया। ये जंगल अगर जिंदा है तो इनमें रहने वाले, वनों में रहने वाले वनवासी लोगों के दम पर जिंदा है, ये बचे हुए हैं इसलिए। लेकिन आज के दिन पर इस देश में जो सरकार है, उसकी नजर इन जंगलों की बेशकीमती पूंजी पर है। इसके मूल्य को वो समझ रहे हैं और उसको बेखटके वो तमाम पूंजीपतियों को, तमाम धन्ना सेठों के हवाले करना चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं। इसलिए ये रास्ता उन्होंने निकाला है। छत्तीसगढ़ में हंसदेव का जंगल अडानी के हवाले किया जा चुका है, अडानी को दिया जा चुका है। तो अडानी को जंगल देना होगा, अंबानी को जंगल देना होगा, तो गरीबों को उजाड़ा जाएगा। और अतिक्रमण किसका नहीं निकलेगा, अतिक्रमण किसका आएगा? तो आपने सुना होगा पिछले दिनों इस देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून सरकार पास कराना चाहती थी। इस बार लोकसभा में चूंकि विपक्ष की ताकत बढ़ी हुई है, इसलिए हर बार उल्टा घूमना पड़ रहा है, यू टर्न लेना पड़ रहा है। वो जमाना बीत गया कि मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे, अब तो लगातार मोदी जी को पीछे जाना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है। तो वक्फ बोर्ड का कानून वो पास कराना चाहते थे। क्यों? उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड वालों के पास बहुत संपत्ति है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए ये कानून पास कराना है, इनसे ताकत छीननी है। लेकिन मसला ये नहीं था। मसला ये है कि अंबानी जी का जो 350 कब्रों का मकान है, एंटीला जिसको कहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, वो अतिक्रमण के दायरे में है। तो अंबानी का मकान अतिक्रमण के दायरे में आएगा तो देश में कानून बदला जाएगा अंबानी का मकान बदलने के लिए, और गरीब जंगल के भीतर रहेगा तो उसको उजाड़ने के लिए बुलडोजर आएगा। ये इस देश में चलेगा नहीं, इस देश में चलने नहीं दिया जाएगा। इस बात को हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं। और मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार जंगलों के नाम पर हो रहा है, जंगल के भीतर जिस तरह का जंगल राज, जिस तरह का गुंडा राज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा है। आज की सुबह में एक अंग्रेजी का अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें आज सुबह खबर है, साथियों ने जिक्र किया कि जंगलों में किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के
एक डायरेक्टर था जिनका नाम है राहुल, और उनके खिलाफ सीबीआई का मुकदमा चल रहा है। 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, और वो राहुल नाम के सज्जन को राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बना दिया पुष्कर सिंह धामी ने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि इसको नहीं बनाना चाहिए, इसके खिलाफ मामला गड़बड़ है। मुख्य सचिव ने कहा इसको नहीं बनाना चाहिए, इसके खिलाफ मामला गड़बड़ है। वन मंत्री ने भी लिख करके दिया, फाइल पर नोट लिख करके दिया पुष्कर सिंह धामी को कि एक बार विचार कर लो, इसके खिलाफ 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, इसको नहीं बनाना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा नहीं, जनहित में इसी को बनाना है जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, जिसके खिलाफ ईडी वाले मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जंगल में लेकर के बिठा रहे हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पालन पोषण पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है, उनको पाल रही है, और तब तुम बता रहे हो कि तुम अतिक्रमण हटाना चाहते हो। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये सब अभियान शुरू होता है, हमारे साथी कॉमरेड कैलाश पांडे ने इस बात का जिक्र किया कि ये सब अभियान शुरू होता है तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैला करके, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला करके अभियान शुरू होता है, और जब वो घृणा फैल जाती है उसके बाद तमाम गरीबों के खिलाफ वो अभियान चलता है। तो असल में एक अल्पसंख्यक विरोधी अभियान नहीं है, यह गरीब विरोधी अभियान है, गरीबों को उजाड़ने का षड्यंत्र है, उसके अलावा कोई दूसरा काम इस अभियान के भीतर नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और मैं आपसे इतनी बात और कहना चाहता हूँ, समय हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक दो मिनट। तो मैं आपसे इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि अभी मुनीश भाई ने भी वो वीडियो चला करके यहाँ सुनाया। अनिल बलूनी साहब है, वो पार्लियामेंट के मेंबर हुए हैं, लोकसभा का चुनाव जीत करके यहाँ से गए हैं, और लोकसभा का चुनाव जीतते हुए उन्होंने कहा मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी तो मोदी जी की गारंटी है। और कितनी गारंटियां हो गई आप सोचिए। कोटद्वार में अनिल बलूनी के पक्ष में सभा करने के लिए अमित शाह आए, उन्होंने कहा ये अनिल बलूनी को जिताओ, बाकी गढ़वाल का ख्याल मैं रखूंगा। तो मोदी की गारंटी है, अमित शाह की भी गारंटी है, अनिल बलूनी की भी गारंटी है, यानी डबल इंजन ट्रिपल इंजन जितना इंजन हो सकता है। तो मोदी की गारंटी नहीं चल रही है, अनिल बलूनी की गारंटी भी नहीं चल रही है, अमित शाह की गारंटी भी नहीं चल रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी की हिम्मत है कि अमित शाह और मोदी के खिलाफ बुलडोजर चला सके। अमित शाह और मोदी की सहमति है, इसलिए अनिल बलूनी के मुंह पर ताला है और धामी का बुलडोजर चल रहा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मैं आपसे इस बात को कहते हुए ये बात मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि साथियों ने जिक्र किया है इस बात का कि भाई यहाँ रामलीला मैदान में, रामलीला के पंडाल में, रामलीला के टेंट के नीचे एक कार्यक्रम होना था। अब आज के दिन पर उनसे कहा गया, उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं, हम तो नहीं होने देना चाहते। सवाल उनका नहीं है जो रामलीला कमेटी चलाते हैं, भाजपा करती है, लोगों को ऐसे ही लड़ाती है कि हम जाकर के रामलीला कमेटी वालों से जाकर के लड़े। रामलीला कमेटी वालों से कोई लड़ाई नहीं है, असल में तो लड़ाई भाजपा की सरकार से। पता करिए कि उनके घर कौन कौन गया, उनके घर किस किस ने जाकर के कहा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उनके घर जाकर के बताया होगा कि ये जितने सारे आ रहे हैं सबके सब माओवादी हैं, इसलिए इनको पंडाल मत दो, तुमको पुलिस उठा करके ले जाएगी, तुमको जेल ले जाएगी। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस दिन ये सब उड़ेगा, जिस दिन बुलडोजर चलने लगेगा, तो उस दिन केवल वो अकेला बचेगा रामलीला का पंडाल, उसको बचाएंगे अकेला। और अगर ये अवैध है, ये रहने वाले अवैध हैं, तो जिस विधायक ने पैसा दिया उससे इस पैसे की वसूली होनी चाहिए, पहले तो उसके घर जाकर के वसूली करो। तो तमाम जो सरकार हत्यारों की संरक्षक है, जो सरकार बलात्कारियों की संरक्षक है इस देश में, इस प्रदेश में, आप नोट करिए कि कितने हत्यारे, कितने बलात्कारी हैं जो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के कितने आरोपी हैं जो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। लोग बात बात में कहने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं भाई इसके घर पे बुलडोजर चलाओ। हम ये कहना चाहते हैं, जाल में नहीं फंसना चाहिए। कोई बलात्कार का आरोपी है, कोई हत्या का आरोपी है, उस पर बुलडोजर चलाने की मांग कम से कम हमको नहीं करनी चाहिए। हमको मांग करनी चाहिए कि कानून की अदालत में इसको घसीट करके ले जाओ और इसके खिलाफ फैसला कराओ। हम किसी के इस बुलडोजर न्याय को हम न्याय नहीं मानते हैं। बुलडोजर न्याय जैसी कोई चीज हो नहीं सकती है। बुलडोजर न्याय का मतलब है संविधान को रौंदना, बुलडोजर का मतलब है लोकतंत्र को रौंदना, बुलडोजर का मतलब है कानून को रौंदना। इस तरह की अनुमति नहीं हो सकती है। इस बात के साथ मैं आप तमाम साथियों से ये आह्वान करते हुए, निवेदन करते हुए कि निश्चित ही हमारी एकजुटता है जो बुलडोजरों का मूड पलटेगी, और कोई रास्ता नहीं है,
उनके पास बुलडोजर है, उनके पास पूंजी की ताकत है, उनके पास पुलिस फौज फाटा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, एकजुटता की ताकत, मिलजुल करके लड़ने की ताकत। सभा जुलूस प्रदर्शन करने से लोगों को लगे कि कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी से होता है सरकार पीछे हटती है। अब तक भी सरकार पीछे हटी है, आपके आंदोलनों के दम पर हटी है, आपकी लड़ाई के दम पर हटी है। और आपकी लड़ाई कामयाब होगी तो इस देश में बुलडोजर के खिलाफ लड़ने वाले तमाम लोगों को ताकत मिलेगी। तो हम सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे और एकजुट होकर के इस बुलडोजर राज को ध्वस्त करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद ब्लैकुरी जी। हमारे बीच में ग्राम प्रधान